जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, साहस, पराक्रम, शौर्य, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 20 अक्टूबर से लेकर के 21 जनवरी 2025 तक नीच राशि में गोचर करेंगे। मंगल कर्क राशि पर नीच के 93 दिन गोचर करेंगे। मंगल चूँकि साहस, पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह आदि के कारक हैं, गर्म ग्रह हैं और नीच राशि कर्क राशि पर जाएंगे, क्योंकि कर्क राशि जल तत्वीय राशि है। तो मंगल जो सेनापति हैं, देवताओं के सेनापति हैं, जब नीच पर राशि पर जाएंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। पहले तो ये जान लीजिए कि राष्ट्रों के मध्य परस्पर तनाव बढ़ेगा, राष्ट्राध्यक्षों के मध्य तनाव बढ़ेगा, साथ ही साथ कुछ देशों में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। प्राकृतिक बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बलवती होगी। भूकंप, सुनामी आदि की संभावनाएं बढ़ेंगी जब तक कि मंगल अपनी नीच राशि पर गोचर करेंगे। नीच राशि के इस मंगल के साथ साथ कुछ विशिष्टताएं ये भी हैं कि मंगल शनि के साथ षडाष्टक योग में रहेंगे और राहु की दृष्टि मंगल पर रहेगी। फलतः स्थितियां बिगड़ती हुई दिख रही हैं। जो राष्ट्र वैश्विक आधार पर और प्राकृतिक आधार पर मैंने फलादेश किया है, वो शनि के षडाष्टक योग और राहु की मंगल पर दृष्टि के कारण है। आइए जानते हैं कि राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आज लेते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल आपके राशि स्थान के स्वामी हैं, अष्टम स्थान के स्वामी होकर के चतुर्थ स्थान पर गोचर करें। प्रारंभ में ये स्पष्ट कर दूं कि वीडियो आपके चंद्र राशि पर बना हुआ है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब मंगल का चतुर्थ स्थान पर गोचर मेष राशि के जातकों के लिए धनागमन के कई मार्ग खोलने वाला है। धनागमन आपका बढ़ेगा, आय में वृद्धि की योग स्पष्ट रूप से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नौकरी, करियर में उन्नति यहां पर दिलाएंगे, लेकिन कुछ अमंगल की भी संभावना बनी हुई है, जैसे कि माता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या पैदा होना, माता को किसी ऑपरेशन आदि से गुजरना पड़ सकता है या ब्लड प्रेशर आदि उनका अनकंट्रोल्ड हो जाए। यहाँ पर ये समस्या होती हुई दिख रही है। मेष राशि के ऐसे जातक जो भूमि आदि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, कृषि क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए बहुत सावधानी भरा ये समय होना चाहिए। प्रॉपर्टी बेचने के लिए शुभ है, आप बेच सकते हैं, लेकिन खरीदने के लिए आपको कई बार विचार करना होगा, उनके पेपर्स को देखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल धोखा आपको दिला सकता है। कहीं भी गड़बड़ी हो सकती है भूमि के क्रय विक्रय में। हाँ, दूसरी बात, भूमि से पैदा हुए जो अनाज हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे लोग हैं, किसान भाई लोग हैं, उनके लिए समस्या थोड़ी सी यहाँ पर अपने अनाज को लेकर के पैदा होती हुई दिख रही है। वहाँ पर अपने अनाज के मूल्यों में वृद्धि होगी, लेकिन क्या आप अपने मूल्यों को सही समय पे बेच पाएंगे, ये आपके लिए बिग टास्क रहेगा। उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हेल्थ पर भी आपको अपने ध्यान देने की आवश्यकता निरंतर बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य और संबंध में दोनों में परेशानियां यहाँ पर पैदा होती हुई दिख रही है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं, कैरियर में उन्नति होने वाली है, धनागमन ज़्यादा मात्रा में होता हुआ दिखेगा। लेकिन और कहाँ से समस्या आ सकती है और कहाँ से लाभ हो सकता है, इसके लिए आइए हम चलते हैं मंगल की दृष्टि पे। आप जानते हैं मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। मंगल राशि और अष्टम स्थान के स्वामी होकर के जब चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे तो इनकी एक दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर आएगी। सप्तम स्थान पर आएगी और ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा कि शनि के साथ षडाष्टक योग बना हुआ है। षडाष्टक योग अच्छा योग नहीं होता है, ये नुकसानदेह योग होता है। और शनि जैसा पापी ग्रह हो
और इस समय वक्र अवस्था में चल रहा हो, उसके साथ षडाष्टक योग अच्छा नहीं माना जाएगा। और राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, ये थोड़ी सी समस्या कारक है। तो फलादेश के समय मंगल की दृष्टियों के साथ इस चीज़ को देखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जब आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी तो गृहस्थ जीवन में समस्या, कला का वातावरण बनेगा। जीवन साथी के साथ मतभेद पैदा होंगे। लड़ाई झगड़ा अगर पहले से चल रहा है तो वो गंभीर हो सकता है। और 2 पाप ग्रह के प्रभाव में मंगल है, तो इस कारण से सप्तम गृहस्थ जीवन से संबंधित समस्याएं ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, रक्तजन्य विकार हो सकते हैं, एनीमिया या अत्यधिक रक्तस्राव की समस्या पैदा हो सकती है। ब्लड प्रेशर आदि भी उसमें शामिल है। ठीक यही समस्या व्यापार में आने वाली है। इंडिविजुअल व्यापार के लिए तो लाभकारक है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप में समस्या यहाँ पर मंगल देव कराते हुए दिख रहे हैं। खासकर जब आपका स्वभाव उग्र होगा, क्रोध की अधिकता बढ़ेगी, झुंझलाहट आपकी बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मंगल अधैर्यशाली हो जाता है, अर्थात धैर्य नहीं रख पाता है, चीज़ों में जल्दी चाहता है, जल्दी परिणाम चाहता है। और मंगल जिसके साथ षडाष्टक योग बनाया है वो परम धैर्यशाली है, बहुत शनि शनि गोचर करने वाला है, इसलिए यहाँ पर झुंझलाहट बढ़ेगी, क्योंकि परिणाम आपके हिसाब से उतनी तेजी से आपके पास नहीं आने वाला है। इसलिए व्यापार व्यवसाय में यदि पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो वहाँ पर समस्या पैदा होती हुई दिख रही। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है, झुंझलाहट पर नियंत्रण आवश्यक है। आलस्य इसमें आपका चरम पर होगा, काम करने का मन नहीं होगा, काम को टालेंगे, और टालेंगे तो 7वीं दृष्टि उच्च की दृष्टि आपके दिग्बल अपने दिग्बल वाले स्थान को देखेंगे, तो यहाँ पर बॉस के साथ समस्या होगी। यद्यपि करियर में उन्नति भी होगी, लेकिन जो काम टालते रहेंगे तो काम का बोझ बढ़ता हुआ चला जाएगा, जिसके कारण से आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। काम को समय पर न कर पाने के कारण ऑफिस में दबाव बढ़ेगा। षड्यंत्रकारी ऐसा मंगल होता है, षड्यंत्र आपके ऑफिस में आपके खिलाफ हो सकता है। यद्यपि करियर में उन्नति भी दिख रही है। मेष राशि के ऐसे जातक जिनको बेरोजगार हैं उनको नौकरी लगने की भी संभावना यहाँ बनेगी, लेकिन चुनौतियाँ करियर के क्षेत्र से भी आती हुई दिख रही हैं। लेकिन उन चुनौतियों से लाभ है, बशर्ते कि आपको अपने अहंकार से, अपने क्रोध से और अपने आलस्य से, अपने प्रमाद से बाहर आना होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि शनि के साथ षडाष्टक योग बना करके बैठेगी। दृष्टिगत संबंध भी यहाँ पे होता हुआ दिख रहा। फलता आय में तो वृद्धि हो रही है, धनागमन खूब होगा, आय मार्ग विस्तृत होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। प्रमोशन आदि की संभावना भी यहाँ पर बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। भूमि भवन के मामले में ये मंगल बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी बताया, ये वहाँ से सुख सुविधाएं देगा, लेकिन आपको धर्म अध्यात्म से अलग करेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि कराकर धर्म अध्यात्म से अलग करेगा, पूजा पाठ से अलग करेगा। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, यही नुकसानदेह हो सकता है। पूजा पाठ से, स्पिरिचुअलिटी से आपको अलग होना ये समस्या है। प्रॉपर्टी से लाभ दिलाएगा, लेकिन मैंने प्रारंभ में बताया केवल विक्रय करने में लाभ देगा। खरीदने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, कहीं आपके साथ फौजदारी होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। व्यापार व्यवसाय के लिए तो बहुत अच्छा है, व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी है, लेकिन जब इंडिविजुअल होगा तो पार्टनर के साथ मतभेद मैंने पहले बताया। आकस्मिक लाभ की स्थितियां यहाँ बिल्कुल बनती हुई दिख रही है, कुछ अचानक से लाभ हो सकते हैं, लेकिन ये धनागमन आपका आकस्मिक तो होगा ही, लेकिन सावधान रहें। थोड़ा सा दुर्घटना के भी योग यहाँ पर बनते हैं। वाहन आदि को बहुत सावधानी पूर्वक आपको चलाना होगा। माता के स्वास्थ्य में मैंने पहले बताया कि कुछ समस्या यहाँ पर होती हुई दिख रही है। स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। स्वभाव में क्रोध बढ़ेगा, क्योंकि राशि के स्वामी, और क्रोध झुंझलाहट भरा होगा। मैंने पहले बताया कि खींच भरा होगा, तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि राशि के स्वामी नीच के होने जा रहे हैं। तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, खासकर यदि आप ब्लड प्रेशर आदि से के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, तो इन चीज़ों से आपको सावधान, अपनी हेल्थ पर भी आपको ध्यान रखना होगा। और हेल्थ के लिए अपने खेल कूद, वॉकिंग, दौड़ भाग, ये सब आप करते रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो फिर हेल्थ में काफ़ी सुधार रहेगा, कोई गंभीर समस्या नहीं आने पाएगी। उपाय क्या करें, क्योंकि लाभ और हानि दोनों होते हुए दिख रहे हैं। मंगल भी होता हुआ दिख रहा, अमंगल भी होता हुआ दिख रहा है। अब अमंगल को कम करना है, मंगल को बढ़ाना है, तो उसके लिए कुछ उपाय आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो मंगल के जो
अधिपति देवता है हनुमान जी हैं, नरसिंह भगवान हैं। कार्तिकेय स्वामी को भी मंगल के प्रतिनिधि देवता माने जाते हैं साउथ में, तो इनकी उपासना आपको करनी होगी। हनुमान चालीसा का खूब पाठ आपको करना चाहिए। दूसरा, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं अर्थात सिंदूर और चमेली के तेल आदि चढ़ाएं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है मसूर की दाल अपने वजन के 10वां हिस्सा, यदि आपका 70 किलो वजन है तो 7 किलो, अगर 7 किलो ज़्यादा पड़ रहा है तो 700 ग्राम, लेकिन इससे कम नहीं, 700 ग्राम दाल को लाल कपड़े में बांध करके किसी मजदूर को, गरीब को, सफाई कर्मी को आप दे दीजिए। और ये जब तक मंगल नीच के हैं हर मंगलवार को ये आप करते रहिएगा। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय, शिवलिंग पर शहद से या गुड़ घोल करके, गुड़ का रस बना करके शिवलिंग पर अभिषेक करें। देखिए ये उपाय बहुत ही गंभीर है, बहुत आवश्यक है आपके लिए करना, और ये तत्काल परिणाम देने वाले उपाय हैं। मेरे 26 वर्षीय ज्योतिष कैरियर में मैंने बहुत सारे लोगों पर इसको अप्लाई किया है, उसका बहुत सुंदर परिणाम आया। एक अंतिम ब्रह्मास्त्र उपाय आप कर सकते हैं। यदि आपको क्रोध, झुंझलाहट आदि अधिक आता है, आ रहा होगा इसमें, इस राशि के दौरान, इस मंगल के इस गोचर के दौरान ये रहेगा, और भी जीवन में इस तरह की आपके लगातार स्थितियां बनी रहती है, क्रोध, झुंझलाहट, हाई ब्लड प्रेशर आदि की संभावना, तो फिर श्री रामचरितमानस में एक बहुत ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है, उसका प्रयोग करिए। क्या है? श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 284 के बाद 8 पंक्तियां वो आपको पाठ करना चाहिए। जो परशुराम जी ने श्री राम जी की स्तुति की थी, जय रघुवंश वनज वृषकानु, तो उसका आप पाठ करिए। और इसका यदि आप अधिक मात्रा में 5 बार 7 बार रोज पाठ करते हैं, 2-3 मिनट लगेगा, आप विश्वास करिए आपका क्रोध कम होगा, आपकी झुंझलाहट कम होगी, ब्लड प्रेशर के आपका बहुत स्किप करता, बहुत बार भागता है, नियंत्रित होना शुरू हो जाएगा। आजमाया हुआ प्रयोग है, आप स्वयं अपने ऊपर आजमा करके देखिए। भगवान मंगलदेव आपकी बहुत बहुत सहायता करें, बहुत बहुत मंगल करें। ऐसी कामना के साथ वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो आपके काम का लगा हो और मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपया करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके इसका पुण्य लाभ लीजिए, और कमेंट में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर ऐसे वीडियो लगातार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।